आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के बारे में जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 5 अगस्त है और जो सावन का महीना था वो खत्म हुआ है। प्रकृति महापर्व मना रही है आज, और सबसे बड़ी बात मानवता के लिए, धर्म के लिए और सबसे इंसान की आस्था के लिए कि पूरे विश्व में राम की चर्चा है, लोग जानते हैं और सबसे ऑनेस्ट गॉड माने जाते हैं। एक स्त्री समाज के लिए सबसे अच्छे पुरुष माने जाते हैं और जो सबके नायक थे वो 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि उनका भव्य भवन कब बनेगा। और 14 त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, लेकिन जो कलयुग था, इस कलिकाल में जो वो 14 वर्षों का वनवास था वो 500 वर्षों का हो गया। और भगवान को भी कटघरे से, कानून से होकर के गुजरना पड़ा। वो बहुत सारी बातें हुई, बहुत लंबा प्रोसेस चला राजनीति का, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हुआ है। देश की जो उम्मीदें थी वो कायम बनी हुई हैं और आज धर्म ने अंगड़ाई ली है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, और आज देश के प्रधानमंत्री संसार के लिए प्रतीक होंगे राम मंदिर का शिलान्यास करके, उसका उद्घाटन करके। और बनारस से, काशी विश्वनाथ से बिलपत्र मंगाया गया है, स्वर्ण जो बिलपत्र है प्रभु श्री रामचंद्र के लिए। चांदी की जो ईंट है उससे शिलान्यास किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं और एक ऐसा प्रसारण है जो संसार के लिए हमेशा महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। आज दिवाली तो नहीं, लेकिन एक ऐसा पर्व है जो इंसान अपने मन से, अपने दिल से मना रहा है। उसको जो खुशी है वो किसी वजह से नहीं है, वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन बस उसे ये लग रहा है कि उसको उसके भगवान मिल गए। तो आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट में और देखते रहें CNN विद हेमंत भट्ट के साथ ये ताजा तस्वीरें अवध से। नमस्कार। राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्माण कार्य की भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज अयोध्या में आगमन हुआ। उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल रहा है और आज 500 वर्षों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि में स्वयं उनकी उपस्थिति अयोध्या धाम में हुई। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के बारे में जो भी कार्य योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है उसे लागू करना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के माध्यम से मंदिर निर्माण अयोध्या करती है मंदिर निर्माण शिला की जगह लगाए प्राण, शिला की जगह लगाए प्राण, बिठाए राम भगवान अयोध्या करती है रावण, ठाट से हो रहा मंदिर निर्माण। नमस्कार, ये अयोध्या से ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोगों के दिलों में प्रेम देख सकते हैं। लोगों को उनके राम मिल रहे हैं, राम वापिस आ रहे हैं। जो त्रेता में हम बता रहे थे कि वनवास हुआ था 14 वर्षों का, ये 500 वर्षों का के वनवास के बाद कलयुग में राम वापस आ रहे हैं। कैसा लग रहा है लोगों को, क्या कहना चाहिए?
पहली बात तो राम जी कहीं गए नहीं थे। जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से राम जी यहाँ हैं किसी ना किसी रूप में। राम जी कहीं गए नहीं थे। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि भगवान श्री राम को हम उनका जो है जन्म स्थान को उनका भवन नहीं देते। अच्छा, वजह क्या रही कि भगवान को कटघरे से गुजरना पड़ा? देखिए ऐसा होता है जब हम लोगों के आस्थाओं के ऊपर राजनीति भारी पड़ जाती है तो सबको ही इसका सामना करना पड़ता है। पहले धर्म के द्वारा राजनीति होती थी, अब राजनीति के द्वारा धर्म का निर्माण हुआ जा रहा है। और जब राजनीति धर्म पर हावी होगी, जब जिस युग में वहाँ पर यही होगा। तो आपने देखा होगा द्वापर युग में भी यही हुआ। धर्म के ऊपर कौरवों की राजनीति जब हावी होने लगी तब ये काम हुआ। और उसी धर्म की राजनीति ने जब करवट बदली तो फिर दोबारा धर्म शास्त्र। राजनीति भगवान के ऊपर जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये सृष्टि है सब कुछ है तो भगवान की द्वारा ही है। ये जो जन्मदाता है, जो हमारे जो नियम है, हमारे पर जो नियम लागू होंगे वो हमारे पिता के होंगे या हमारे नियम लागू होंगे? हमारे पिता के हम पे नियम लागू होंगे। जो जन्मदाता हुआ है भगवान प्रभु श्री राम इस जन्म के दाता है। आज के दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप आज दिवाली जैसा माहौल है और उससे भी बड़ा आपका शायद प्रकृति महापर्व मना रही है। आज मैं एक चीज बोलना चाहूँगा उन सभी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो कोई सी भी कोर्ट हो, मेरे को उन पे बड़ा दुख होता है कि वो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ढूंढते थे और दशहरे में जाकर 10 दिन की छुट्टियां मनाते थे। भगवान श्री राम के घर वापस लौटने की दिवाली की छुट्टियां मनाते थे, लेकिन राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे। किस मुंह से शीशे के सामने खड़े होकर वो इन छुट्टियों को मनाते थे? और फिर भी एक दिन सच का बिल्कुल सबके सामने आया और मजबूर होकर उनको हमारे पक्ष में ही, सत्य के पक्ष में ही झुककर हमारे हक में फैसला सुनाना। थैंक यू सो मच। तो ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें देख रहे थे कि लोग क्या समझ रहे हैं और बहुत सारी खुशी है। लोग खुशियां मना रहे हैं, उनके राम उनके घर आ रहे हैं, उनके शिलान्यास हो रहा है भव्य भवन का। आप बने रहें हेमंत भट्ट के साथ और देखते रहें CNN। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बायर पेश करते हैं रीजेंट अल्ट्रा, एक भरोसेमंद रसायन जिसके कण कण में है दुगनी शक्ति। रीजेंट अल्ट्रा के साथ पाइए धान के तना छेदक सुंडी का नियंत्रण, वो भी सिर्फ 4 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में। इसमें है भरपूर शक्ति जो दे फसल पे बेहतर असर। इतना ही नहीं, रीजेंट अल्ट्रा से मिले एक समान ऊंचाई के ज्यादा संख्या में कल्ले और इन कल्लों का विकास भी बेहतर होता है। रीजेंट अल्ट्रा के इस्तेमाल से जड़ें घनी और मजबूत बनती हैं, जिससे फसल मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाती है और नतीजा आपको मिलती है लहलहाती फसल और अधिक उपज। तो आज ही अपनाइए बायर का रीजेंट अल्ट्रा। भरोसा वही, उम्मीद नई। बायर का काउंसिल एक्टिव है धान का आधुनिक खरपतवार नाशक। ये विभिन्न प्रकार के घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करता है और फसल रहती है स्वस्थ और हरी भरी, वो भी लंबे समय तक। और तो और ये फसल के लिए है बिल्कुल सुरक्षित। इस आधुनिक रसायन के उपयोग से आप निंदाई के लिए होने वाले मजदूरों का खर्चा बचा सकते हैं और भरपूर उपज से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। काउंसिल एक्टिव, उत्तम समाधान, उच्चतम सम्मान।